गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन जो क्लास 9 सोशल साइंस का टॉपिक है, वन ऑफ द चैप्टर जो नॉर्मली बच्चे रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर के नाम से भी पॉपुलर है, उस चैप्टर के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है, इट्स नॉट ओनली हेल्पफुल टू द क्लास 9 CBSE स्टूडेंट बट इट विल आल्सो हेल्पफुल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक UPSC MPSC, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगेन बिफोर आई स्टार्टिंग, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, यू कैन से ऑडियो लेक्चर बाय द वे, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द फैकल्टी इन द ओमसा एकेडमी। यू कैन सी ऑन स्क्रीन the contact number and the email ID. So if you have any doubts related to this video series, or if you have any doubt on this topic, please feel free to drop the email and you can contact on this number as well. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको ऐसे सारे टॉपिक्स के ऊपर जल्दी ही बहुत सारे वीडियो सीरीज़ मिलेंगे, जिसमें सोशल साइंस होगा, मैथ्स होगा। ओके, एंड ये वीडियो सीरीज़ आपको सिंप्लीफाई कर देगी, नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक बट स्कोरिंग योर मार्क्स। ओके, एकेडमिक मार्क्स एंड एज आई सेड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा इन सारी बातों में। फटाक से हम टॉपिक पे ऊपर स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये वीडियो सीरीज़ 5 वीडियो सीरीज़ में होगा। ऐसा नहीं कि हम आज के लेक्चर में ही सारा कंप्लीट करेंगे। एक जैसे कि आप देख पा रहे हो कि देयर आर द 5 टॉपिक्स। फर्स्ट है एज ऑफ सोशल चेंज, सेकंड है रशियन रिवॉल्यूशन, तीसरा है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। तो ऐसे 5 लेक्चर हम लेने वाले हैं और हर एक लेक्चर को हम आराम से सीख पाएंगे। लेक्चर सीरीज़ चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट से कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो समझ में नहीं आता है, या अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दे दूंगा एंड डेफिनेटली मेरा पूरा भरोसा है कि आप ये लेक्चर सुनने के बाद उसके आंसर्स दे पाओगे। तो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि लेक्चर क्वेश्चन समझ में इसलिए आता नहीं है बिकॉज तुम टॉपिक को समझ नहीं पाते हो। ओके, एक बार आपको टॉपिक समझ में आया तो आपको कैसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाए आप उसका आंसर इजीली लिख पाओगे, बट उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक को समझना। तो जैसे मैंने बोला, आज हमारा पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। इस एज ऑफ सोशल चेंज में हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न कि रशियन रिवॉल्यूशन होने से पहले किस तरह से यूरोप में और उसके आसपास के कंट्री में क्या हालात थे, क्या सोशल हालात थे। एंड हमें पता है उस टाइम पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले सोसाइटी कुछ ग्रुप्स में या कुछ स्टेट्स में बटी हुई थी। ओके, और उसमें सबसे बोलूँगा कि अरिस्टोक्रस जो थे, जो जिनके पास चर्च था, ओके, उनके पास सारी सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर थी। मतलब इन जनरली वो सारा कंट्रोल करते थे। ओके, एंड जो नॉर्मल लोग हैं, नोबेल क्लर्जी, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। मतलब किंग जो भी है चर्च वाले लोगों का ही सुनता था। बट जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे आइडियाज़ लाइक थे फ्रीडम, इक्वेलिटी, ये सारे आइडियाज़ सर्कुलेट हो गई। लोगों को पता चला कि इक्वेलिटी बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में हर लोगों ने सोचना चालू किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। सिर्फ फ्रेंच में ही नहीं बट दुनिया के बहुत सारे एरिया में, स्पेशली अगर हम इंडिया में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जैसे रिवोल्यूशनरीज ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखा, और उसी का फ़ायदा हमें इंडिया में जब कुछ रिवॉल्यूशंस हो गए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बेंचमार्क था जहाँ से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हम इंडिया में कर पाए। तो दूसरे भी एक विचारवंत है जिनका नाम डर्जियो करके है, इन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया को बताया। उसके बाद ऐसा हुआ कि
नॉट एवरीवन बट सब जन चाहते थे। रिवोल्यूशन मतलब होता क्या है कि एक तरह का चेंज, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि सब जन चेंज चाहते थे, कुछ लोग चेंज रैपिडली चाहते थे, कुछ लोग ग्रेजुअली चेंज चाहते थे। ओके, कुछ बोलते थे कि चेंज चाहिए बट जो प्रीवियस हुआ है उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट देर आर द थ्री डिवीजन में बोलूँगा ऐसे हो गए। ओके, जो बुक में भी है। फर्स्ट ग्रुप जिनको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव, सेकेंड ग्रुप है जिनको हम बोलेंगे लिबरल्स, एंड थर्ड ग्रुप है जिनको हम बोलेंगे रेडिकल्स। सो बेस्ड ऑन दैट हमें हर एक के बारे में अभी इसमें पढ़ना है। तो जैसा कि सेकेंड पॉइंट हम हमारे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं लिबरल्स। तो रिबल्स के कुछ दो साइड्स है, जो पहले अच्छी चीज़ें वो पहले देखते हैं। तो लिबरल्स ऐसे थे कि अगर आपको पता होगा तो वो चेंज चाहते थे। ओके, ऐसा नहीं कि वो चेंज का अपोज थे, तो वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। उनका कहना था कि जो अनकंट्रोल डायनेस्टिक पावर है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, या उसको वो अपोज करते थे कि ऐसा नहीं कि डायनेस्टिक कुछ भी चाहे कैसे भी चाहे अपना रूल जमा सकती है, उसके ऊपर एक कंट्रोल चाहिए, उसके ऊपर एक अपोज चाहिए। इवन दे वांट कि जो इंडिविजुअल्स है, जो लोग हैं, उनकी इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड किया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कुछ भी इंडिविजुअल्स के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकती, उनके हक के ऊपर इंडिविजुअल्स को पूरा हक है उसको पब्लिश करने का। उसके बाद वो लोग ये भी आर्ग्यू करते थे कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री मेंबर्स है, ओके, उनको एज पर द लॉ बिहेव करना चाहिए। ओके, वो एज पर द जुडिशरी चलने चाहिए। एंड जो इंडिपेंडेंट चाहिए रूलर से, ऐसा नहीं कि जो रूलर से ऑफिशियल से उनके ही लोग कि उनके दबाव में आके उनको काम नहीं करना है। जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट्री में जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम जो इलेक्ट करके जाते हैं, ओके, तो वो पार्लियामेंट्री मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ही वन साइड, there is a one side of the liberals. What about the other side? As I said, in other side, ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन चाहते थे या वो रूलिंग को अपोज करते थे मतलब वो डेमोक्रेट्स थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। दे वर नॉट ए डेमोक्रेट्स। ओके, दे ऑल्सो डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, होता क्या है? तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एक स्पेसिफिक एज के बाद सबको वोट करने का अधिकार। बट ये लोग ऐसे नहीं थे, लिबरल्स नहीं मानते थे कि सबको वोट करने का अधिकार है। वो मानते थे, उसमें भी वो मानते थे कि सिर्फ मेन जो है उन लोगों को, ओके, और जिनके पास प्रॉपर्टी, उन लोगों को ही वोट करने का क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है। एंड दे डिड नॉट वांट वुमेन्स टू वोट। ओके, ओनली मेंस टू vote and women's not to vote. So this is what about the liberals. So you can say liberals have some good points, have some other bad points. So they want the individual's right, but at the same time they don't want everyone to have the voting system. Only men's and which has a property have the वोटिंग सिस्टम। सो दोज पार्ट ऑफ द लिबरल्स। इसके बारे में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा है। ओके, जल्दी ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे, तो अब उसको भी बारे में आपको जल्दी से पता चल जाएगा।